नमस्कार। क्या आप जानते हैं लक्ष्मण जी की मृत्यु कैसे हुई? रामायण का एक ऐसा अध्याय जिससे आज भी लोग अनजान हैं। लक्ष्मण जी का एक ऐसा बलिदान जो आज भी अज्ञात है। एक ऐसा योद्धा जो युद्ध में कभी हारा नहीं। एक ऐसा भाई जिसने अपने आराध्य के लिए अपने सपनों को त्याग कर दिया। और एक ऐसी पत्नी जिसने 14 वर्षों तक एक शब्द तक नहीं कहा। यह कथा है लक्ष्मण और उर्मिला की, एक अनसुनी, अनकही और अद्वितीय प्रेम और धर्म की कहानी। राज सिंहासन पर विराजमान भगवान श्री राम। राज्य अभिषेक को कुछ वर्ष हो चुके थे। राम राज्य में शांति थी, पर समय की गति थमती नहीं। एक दिन महल में एक दिव्य ऋषि पधारे जो स्वयं काल थे। गंभीर आवाज में काल कहते हैं, हे राम, मैं ब्रह्मा का दूत हूँ। एक अत्यंत गोपनीय बात कहनी है जो केवल आपको सुननी है। यदि कोई हमारी बातचीत में विघ्न डाले तो उसे मृत्यु दंड देना होगा। श्री राम ने धीमे स्वर में कहा, स्वीकार है। उन्होंने तुरंत लक्ष्मण को बुलाया। लक्ष्मण, जब तक मैं ऋषि के साथ बात करूं, कोई भी भीतर ना आए। यदि कोई आए उसे मृत्यु का दंड देना होगा, वचन है मेरा। लक्ष्मण जी सर झुका कर बोले, प्रभु, आपका वचन ही मेरा धर्म है। वहीं अपने कक्ष में उर्मिला दीपक जला रही थी। 14 वर्षों तक अकेले रहने के बाद लक्ष्मण लौटे थे, पर उनके मन में कभी कोई शिकायत नहीं थी। आज लक्ष्मण को कुछ कहने का मन हुआ। लक्ष्मण जी बोले, उर्मिला, तुमने कभी प्रश्न नहीं किया मुझसे, क्यों गए, क्यों छोड़ा? उर्मिला मुस्कुरा कर बोली, क्योंकि तुम राम के साथ थे और मैं तुम्हारे साथ, अपने मौन में। लक्ष्मण जी बोले, यदि कभी मेरा अंत हो तो जानना मैंने तुमसे प्रेम किया हर क्षण। और उर्मिला बोली, और मैं हर रात तुम्हारे लौटने का दीप जलाती रही। कुछ समय पश्चात महल के द्वार पर आए महर्षि दुर्वासा। अपने क्रोध के लिए प्रसिद्ध हैं वो। दुर्वासा बोले, तत्काल मुझे श्री राम से मिलना है। विलंब हुआ तो मैं समूचे अयोध्या को श्राप दे दूंगा। अब लक्ष्मण के सामने 2 विकल्प थे, या तो दुर्वासा का श्राप झेले अयोध्या, या वह श्री राम के वचन की रक्षा करते हुए स्वयं मृत्यु का वरण करे। और लक्ष्मण ने निर्णय ले लिया। वह भीतर गए और श्री राम जी के सामने खड़े हो गए। श्री राम ने उठते ही कहा, लक्ष्मण, तुम जानते थे इस सभा में आना वर्जित था और शर्त थी मृत्यु। लक्ष्मण जी मुस्कुराए, प्रभु, आपने मुझे अयोध्या की रक्षा सौंपी थी। यदि मेरी मृत्यु से राज्य बचे तो यह मेरा सौभाग्य होगा। राम बोले, लक्ष्मण, तुमने नियम तोड़ा है और मैं वचनबद्ध हूँ। मुझे तुम्हें मृत्यु दंड देना होगा। लक्ष्मण जी, प्रभु, मैं जानता था, पर यदि मेरे एक कदम से अयोध्या बची तो मैं सफल हूँ। श्री राम की आंखों से आंसू बहने लगे। मैं अपने भाई को मार नहीं सकता लक्ष्मण, मैं क्या करूं? तब लक्ष्मण जी बोले, तो मैं स्वयं ही अपना अंत करूंगा और आपके वचन को पूर्ण करूंगा। लक्ष्मण जी सरयू नदी के तट पहुँचे। वहां बैठकर उन्होंने ध्यान लगाया। हे प्रभु, यह जीवन जो मुझे मिला वो आपके चरणों के लिए था। अब जब धर्म ने बुलाया तो मेरा अंत भी सेवा बन जाए। धीरे धीरे उनकी देह से तेज निकलने लगा और उन्होंने जल समाधि ले ली। महल में उर्मिला का दीप बुझ गया। उर्मिला ने लक्ष्मण की आंखों में अंतिम बार जो देखा था वही छवि आंखों में लिए बैठी रही। ना कोई चित्कार, ना कोई विलाप, बस एक शांत मौन जो 14 वर्षों से भी लंबा था। धर्म की रक्षा के लिए प्राण त्यागना सरल नहीं होता, पर जो वचन के लिए जीवन दे वो लक्ष्मण होता है। और जो चुपचाप उसे प्रेम करती रहे, प्रतीक्षा करती रहे, वो उर्मिला होती है। रामायण के इन 2 पात्रों को शायद उतनी जगह नहीं मिली जितनी वो योग्य थे, पर आज उन्हें याद करते हुए हमारे हृदय उनके त्याग को प्रणाम करते हैं। ऐसी ही और दिव्य कथाएं जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।